नमस्कार, मोज़ो ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ यमलेश वंजारी और आज हम इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे बया पक्षी के खूबसूरत घोंसले और बताएंगे उनकी विशेषताओं के बारे में। जी, ये जो है बया का जो नर पक्षी है वही घोंसले का निर्माण करता है और मादा पक्षी इन्हें पसंद करती है। जब उन्हें कोई घोंसला पसंद नहीं आता है तो नर पक्षी उसे छोड़कर नया घोंसला बनाने लग जाता है। तो इस वजह से कई घोंसले आप यहाँ पर देखेंगे कि अधूरे पड़े हुए हैं, अधूरे लटके हुए हैं, लेकिन कई घोंसले जो है पूरे भी बन चुके हैं। तो इस तरह से इसकी विशेषता है बया पक्षी की। प्लेसियस फिलीपींस साइंटिफिक इसका नाम है और बेहद ही खूबसूरत सा ये पक्षी है। दिखने में गौरैया की तरह होता है, बस कलर इसका जो है वो अलग हो जाता है। और ये घरों में गौरैया की तरह रहना पसंद नहीं करते, ये समूह में रहना पसंद करते हैं। बाहर में तालाब, पोखर, सरकंडे, नदियों के किनारे, कटीले पेड़ों पर ही अक्सर ये अपने घोंसले तैयार करते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये कटीला पेड़ है बबूल का। कभी कभी दक्षिण भारतीय इलाकों में ताड़ के ऊंचे वृक्षों पर भी ये बनाते हैं, नदियों के किनारे। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ कटीले पेड़ों पर ही ये इस तरह से घोंसलों का निर्माण करते हैं। और मैं पिछले 2 बरस से लगातार यहाँ पर बया पक्षी के इन घोंसलों को देखने बहुत पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तब बया पक्षी के घोंसले हमें अनेकों स्थानों पर नदियों के किनारे, छोटे छोटे नालों के किनारे, पोखर के किनारे, सरकंडों के किनारे, कटीले पेड़ों पर दिखाई देते थे। लेकिन धीरे धीरे जो बबूल के पेड़ है गाँव से गायब हो गए हैं या उनको काट दिए गए लोगों ने अपने ज़रूरत के लिए। इस वजह से ये पेड़ कम हो गए, जिसके चलते अब इन पक्षियों पर संकट मंडरा गया है। ये एक्चुअल में अपने बच्चों और अंडों को बचाने के लिए, परभक्षियों से बचाने के लिए कटीले पेड़ों का ही चयन करते हैं। और इसी वजह से इनके जो घोंसले हैं वहाँ तक जो शत्रु है, इनके दुश्मन है, वो नहीं पहुँच पाते हैं। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें, बेहद ही खूबसूरत बया पक्षी के ये घोंसले बबूल के पेड़ पर एक साथ लगभग 50 से अधिक घोंसले यहाँ पर मौजूद है। और इन घोंसलों पर बया पक्षी चींची की आवाज़ करते हुए आपको सुनाई दे रही है। तो ये बया पक्षी की विशेषता है। सकते हैं बया प्रजाति में आशियाना जो है नर पक्षी के द्वारा तैयार किया जाता है और मादा पक्षी जो है इसका निरीक्षण कर इसे पसंद करती है। यदि यह घोंसला उसे पसंद नहीं आता है तो नर पक्षी के द्वारा फिर से नए घोंसले का निर्माण करना होता है। बया अपना घोंसला इस तरह से तैयार करती है जिससे कि वो अपने अंडों और बच्चों को परभक्षियों से या फिर अपने दुश्मनों से मौसमी प्रभाव से सुरक्षित रख सके और घोंसलों में तिनकों की एक महीन परत सुरक्षा के लिए तैयार करती है। ऐसा कहा जाता है कि जब एक पक्षी भोजन या अन्य कार्य के लिए बाहर जाता है तो दूसरा पक्षी वही पास में बैठकर चौकीदार की तरह घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है। यदि कोई खतरे का आभास होता है तो यह ची ची की आवाज़ करके सभी पक्षियों को सचेत कर देता है। जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं मैंने बताया आपको कि इसका साइंटिफिक जो नाम है वो प्लेसियस फिलीपींस है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में पहले बहुतायत में पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इनके ऊपर संकट आ गया। पेड़ों की कमी, ऐसे तालाब पोखरों की कमी की वजह से, तालाब पोखर तो वैसे भी बहुत संख्या में है, लेकिन ऐसे कटीले पेड़ कम हो गए हैं, जिसकी वजह से ये अब आसपास गाँव में दिखाई नहीं देते। लेकिन यहाँ इस वक्त मैं अपने गाँव में हूँ, यहाँ पर एक तालाब है और यहाँ पर बबूल का एक पेड़ है। तो ये बबूल के पेड़ पर इन्होंने इस तरह से यहाँ पे इन घोंसलों का निर्माण किया है। पिछले 2 साल से लगातार यहाँ पर इस तरह से ये अपने घोंसले बना रहे हैं। और मैं पिछले साल भी आया था, मैंने सोचा था पिछले साल इसके बारे में ज़रूर जिक्र करूँगा, लेकिन उस समय मेरे पास कैमरे का लेंस जो था वो काफ़ी छोटा था, इन पक्षियों तक पहुँच नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं करीब जाता था तो ये उड़ जाते थे और इस वजह से ब्लॉग तैयार नहीं हो पा रहा था ब्लॉग। तो आज मैंने जो नया लेंस है मेरा ये लगाया है, तो इस वजह से काफ़ी करीब से आपको दिखाई दे रहे होंगे। और आवाज़ सुनते ही ये फुर भी हो जाते हैं, लेकिन फिर वापस अपने घोंसलों पर लौट आते हैं। इस समय काफ़ी तादाद में पक्षी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगभग सभी घोंसलों पर ये पक्षी इस समय ची ची की आवाज़ करते हुए सुनाई दे रहे हैं और दिखाई भी दे रहे हैं। ये देखेंगे कितनी खूबसूरत ये पक्षी है, बहुत ही खूबसूरत पक्षी है ये। हल्के पीले रंग के हैं और नर का रंग हल्का पीला होता है, जबकि मादा स्लेटी रंग की होती है। और नर पक्षी ही ये घोंसले निर्माण करते हैं।
मादा पक्षी केवल पसंद करती है, और मादा पक्षी को जब तक घोंसला पसंद नहीं आता तब तक नर को इन घोंसलों का निर्माण बार बार करना पड़ता है। इस वजह से एक ही स्थान पर आपको अनेक घोंसले मिलेंगे, जिसमें कुछ अधूरे मिलेंगे, कुछ 2 प्रवेश द्वार वाले मिलेंगे तो कुछ सिंगल प्रवेश द्वार वाले। ऐसा माना जाता है कि 2 प्रवेश द्वार, एक में शयन कक्ष होता है इन पक्षियों का और दूसरे में ये अपने अंडे रखते हैं। और इसी की वजह से भी अगर कोई शत्रु जैसे सांप है या कोई कीट है, अगर इनके अंडों तक पहुंचना चाहे तो उन्हें चकमा देने का भी ये काम करते हैं, ये 2 प्रवेश द्वार की वजह से। वैसे तो इनके घोंसलों तक पहुंचना आसान नहीं होता, क्योंकि ये कटीले पेड़ों पर बनाते हैं, कोई भी शत्रु इन तक आसानी से नहीं पहुंच सकता। लोग इनके घोंसलों का उपयोग अक्सर अपने घरों की शोभा बढ़ाने में भी करते हैं। जब ये अपने प्रजनन काल के बाद ये घोंसले ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इन्हें लोग अपने घरों में सजाने का भी काम करते हैं, क्योंकि ये पक्षी जो है बेहद ही खूबसूरत तरीके से अपने घोंसले बनाने के लिए ही जाना जाता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही।